अपने मन पे गौर करेगा, अपनी हकीकत पे गौर करेगा, अपनी कैफियत पे गौर करेगा, तुझे ये बात समझ में आ जाएगी तुझे बनाने वाला वहदहू ला शरीक लहू है। फिर तू उसी के आस्ताने के ऊपर झुकने वाला बन जाएगा, उसी के सामने दस्ते सवाल को फैलाने वाला बन जाएगा। फिर क्या होगा? जो अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह में इस बात का ऐलान फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला की हकीकी हशीयत उलमा के अंदर होती है। इसलिए कि आलिम हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर गौर करने के बाद अपनी बेबसी और बेकसी को पहचान जाता है, उसको इस बात का इल्म हो जाता है, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब, बेशक ज़मीन व आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानियां अकल वालों के लिए, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उठते बैठते और अपने पहलुओं के ऊपर अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की वसी व अरीज़ कायनात को देखने के बाद, इस हकीकत को पहचान जाने के बाद कि हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है, हज़रात गिरामी कदर आसमानों को बनाने वाला अल्लाह है, ज़मीनों को बनाने वाला अल्लाह है, दरियाओं को रवां फरमाने वाला अल्लाह है, फसले गुलो लाला को बनाने वाला अल्लाह है, सूरज चांद सितारों को बनाने वाला अल्लाह है। फिर उनके पर अल्लाह तबारक व तआला की हशीयत की कैफियत तारी हो जाती है। जब इतना बड़ा मेरा अल्लाह है, जब मेरा अल्लाह अकबर है मैं असगर हूँ, जब वो अजल है मैं अहकर हूँ, तो फिर मेरी हकीकत व हसीयत क्या है? मैं उसकी पूजा क्यों नहीं करता? मैं अपने वक़्त को सही तौर पे उसकी बंदगी के ऊपर क्यों नहीं लगाता? मैं अपने आप को सही मानों में उसकी बंदगी के अंदर क्यों नहीं खपाता? फिर उसके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है, जो हशीयत इलाही की कैफियत होती है। वो क्या करता है? रब्बना मा हलकत हादा बातिला, अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया। सुबहानका फकीना अदाबन नार, तेरी ज़ात जो है वो पाक है, चुनाचे तू हमें आग के अजाब से बचा ले। हज़रात गिरामी कदर हाकिम वक़्त अल्लाह की तौहीद का लंबरदार होता है, वो गैरतमंद होता है और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की गैरत उसको फिर अल्लाह तबारक व तआला के शायर की मोहब्बत के अंदर मुब्तला कर देती है। वो इस हकीकत को समझता है कि जिस चीज़ की निस्बत मेरे रब के साथ होगी वो काबिल एहतराम होगी, वो काबिल इज्जत होगी। वो शायर अल्लाह का मुहाफिज होता है, वो शायर अल्लाह का पासबान होता है और अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत के साथ कायनात में जितनी भी हस्तियां हैं उनमें से कोई हस्ती हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाचे हाकिम वक़्त हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत का निगहबान होता है, उसके सामने पूरी तारीख होती है। ये काब इब्न अशरफ ने हजरत रसूलुल्लाह की तौहीन का इर्तिकाब किया, मोहम्मद बिन मसलमा ने गर्दन को काट दिया, अबू राफे यहूदी ने तौहीन का इर्तिकाब किया, अब्दुल्ला इब्न अतीक ने गर्दन को काट दिया, अस्मा बिनते मरवान ने तौहीन का इर्तिकाब किया, उमैर इब्न अदी ने वजूद को तन से जुदा कर दिया। और दूर की क्या बात की जाए, जब राजपाल ने हजूर अक़दस की शान अक़दस के ऊपर हमला किया तो हजरात गिरामी कदर गाजी अलमदीन शहीद ने उसके सीने में नोके हंजर को घुसा दिया। चुनाचे हाकिम वक़्त को इस बात का पता होता है जो रसूल बरहक का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है, उसकी गर्दन तन से जुदा होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर दुख और तासुफ का ये मुकाम है और इब्तिला की इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हजरत रसूलुल्लाह की सरेआम तौहीन की जाए और उसके ऊपर भी हुक्काम वक़्त बैरूनी एजेंडों के मुंतज़िर रहें। फ्रांस के सदर ने हजूर अक़दस की शान अक़दस पे हमला किया, लेकिन हान साहब के कान के ऊपर जूं तक भी नहीं रेंगी। आसिया मलूना ने हजूर की हुर्मत पे हमला किया और हजरात गिरामी कदर चंद दिन कबल यहाँ पर जस्टिस साहब भी जुमा पढ़ने आए हुए थे, लेकिन हम ये बात बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो
चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हो, जो हजूर अक़दस की शान अक़दस पर हमला करने वाले किसी शातिम को रिलीफ देता है, हजरात गिरामी कदर, उसको इज्जत नहीं मिल सकती, उसको आबरू नहीं मिल सकती, उसको अजमत नहीं मिल सकती। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीना, इज्जत या तो मेरे रब के लिए है, या हजरत रसूलुल्लाह के लिए है, या हजूर अक़दस के ताबेदारों के लिए है। हजरात गिरामी कदर, आसिया मलूना फर्द जुर्म आयद होने के बाद बैनुल अक़वामी प्रेशर के जरिए उसको मुल्क से भगाया गया। खान साहब आज अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन आशिक रसूल शातम रसूल को भगाने वाला नहीं होता। मियां साहब का खानदान भी अपने आप को आशिक रसूल कहता है, लेकिन ओथ को, एफर्मेशन को गुड़मुड़ करके मिर्जाइयत को रास्ता देने वाला हजरत रसूलुल्लाह का मुहिब नहीं होता। हजूर का मुहिब वो होता है जिसकी मोहब्बतों का मरकज हजूर अक़दस की शान अक़दस होती है। और हजरात गिरामी कदर, ये हाकिम वक़्त की दूसरी अहम जिम्मेदारी है कि जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के ऊपर हमला करे, वो उसको लगाम दे, वो उसको पटा दे, वो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। जो ये काम करेगा वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और सही मुहिब होगा। और जो इस काम से एराज करेगा, जो इस काम से पहलू तही बरतेगा, जो इस हवाले से गैर जिम्मेदारी का किरदार अदा करेगा, हजरात गिरामी कदर, वो हाकिम वक़्त की हैसियत से मुस्बत किरदार अदा करने वाला नहीं हो सकता। आज हम डैमों के पीछे भाग रहे हैं, पुलों के पीछे भाग रहे हैं, कच्ची पक्की रोटी के पीछे भाग रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, रिज़्क़ की चाबियां तकवा है, तहारत है, लिल्लाहियत है, इस्तिग़फ़ार है, दुआ है, तवक्कल है। जब इन चाबियों को खोलेंगे, पकड़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से रिज़्क़ के दरवाजे भी खुल जाएंगे। हज़रात गिरामी के हुक्काम वक़्त अगर रिज़्क़ के हवाले से IMF के सामने झुकते रहे, वर्ल्ड बैंक के सामने कशकोले गदाई को फैलाते रहे और सूदी लेन देन के बाद फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने की बातें करते रहे, तो हज़रात गिरामी कदर मईशत नहीं समझ सकती। हज़रात गिरामी कदर, शाइरिल्लाह का पासबान हाकिम नबी मेहरबां की हुर्मत का मुहाफिज होता है, उसको इस बात का पता होता है कि हम अपने वालिदैन को गाली देना तो गवारा कर सकते हैं, अपनी माँ, बेटी और बहन की गाली तो सुनना गवारा कर सकते हैं, लेकिन हजूर अक़दस की शान अक़दस में किसी किस्म की गुस्ताही और किसी किस्म की कोताही को गवारा नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, जो हाकिम वक़्त की दूसरी अहम जिम्मेदारी है वो शाइरिल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ है। और शाइरिल्लाह के अंदर मसाजिद भी शामिल हैं, शाइरिल्लाह के अंदर हजरत रसूलुल्लाह के सहाबे किरामी भी शामिल हैं, आपके अहले बैत इज़ाम भी शामिल हैं। और हमारे हाकिम इन तमाम के तमाम मामलात में फेल नजर आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मईशत की बढ़ोतरी का ढकोसला भी हमारे सामने खुल के आ चुका है। आए दिन पेट्रोल बम को गिराने वाले और आए दिन महंगाई के चूल्हे को बढ़ाने वाले और गरीब को गुर्बत की चक्की में पीसने वाले ये हाकिम हमारी मईशत को सुलझाओ के जिम्मेदार कभी भी नहीं बन सकते। हज़रात गिरामी कदर, इसके बाद भी हाकिम वक़्त की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, कि वो नमाजों को कायम करने वाले होते हैं, वो ज़कात को दिलवाने वाले होते हैं, वो अमर बिल मारूफ के करने वाले होते हैं, नहीं अनिल मुनकर के करने वाले होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इस बात की तफसील क्या है, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में आप हजरात के सामने इस तफसील को गोशगुदार किया जाएगा। सरे दस जो बातें कही गई हैं उन्हीं के ऊपर इक्तिफा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में हुक्काम वक़्त की जिम्मेदारियों को पहचानने की और दुरुस्त हुक्मरान को चुनने की तौफीक दे। आज हमारा चुनाव माल के साथ है, सैयदना अली अल मुर्तदा के साथ मंसूब कौल, और बड़ा ही खूबसूरत कौल कि जिसकी सनद के ऊपर तो सवाल है,
लेकिन कोल बेमिसाल है। इरशाद हुआ रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जो हाल मालुन, हम जब्बार की तकसीम पर राजी हुए जिसने हमारे लिए इल्म को चुन लिया और जाहिलों के लिए माल को चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें साहिब इल्म, साहिब ताकत और साहिब फहम फरासत और हिफाजत करने वाले हुक्मरान अता फरमाए। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हुक्काम वक़्त की जिम्मेदारियों के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हज़रात के गोशगुजार किया जा रहा है। हाकिम वक़्त की पहली जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का अबलाग और तौहीद का क़याम है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वाली हिजाज बहुत से हुक्मरानों को तौहीद की दावत के मबनी खतूत लिखे थे। आज हमारे ताल्लुक़ चीन के साथ हैं, रूस के साथ हैं, अमेरिका और बरतानिया के साथ हैं। ईमानदारी से ये बात बतलाइए, बरतानिया और अमेरिका ने तो इनसे ईसाइयों के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू की होगी और की है, और अक़लियतों की हकूक़ की आड़ में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुश्मनाम के दरवाजे को खोलने की बात की थी और की है। लेकिन ईमानदारी से ये बात बतलाइए कि आज हमारे दरमियान कोई एक भी ऐसा हाकिम मौजूद है जिसने कभी हुक्मराना ने गैर मुस्लिमा को उन्होंने कभी इस्लाम की दावत दी हो? क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा हाकिम मौजूद है जिसने इन हुक्मरानों को कभी कुरान गिफ्ट के तौर पे दिया हो? क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा हाकिम मौजूद है जिसने हदीस तैयबा की किसी किताब को गैर मुस्लिम हुक्मरानों के हवाले किया हो? क्या हमारे अंदर से कोई ऐसा हाकिम मौजूद है जिसने सीरत नबवी शरीफ के दरस को इन अक़वाम को दिया हो? क्या हमारे अंदर कोई ऐसा हाकिम मौजूद है जिसने इन अक़वाम के लीडरों को कभी दीन की दावत दी हो? हज़रात गिरामी कदर, इसके बरक्स हम इस बात को देखते हैं, अपने तौर पर चर्चिल ने हज़रत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर मोतियों के हार जो थे उनको बकेर के रख दिया। अपने तौर पे हम इस बात को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने हज़रत रसूलुल्लाह की शान और अज़मत का एतराफ़ किया। अपने तौर पे हम इस बात को देखते हैं कि कार्लाइल ने हज़रत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर फूलों को निछावर फरमा दिया। हज़रात गिरामी कदर, अपने तौर पे हम इस बात को देखते हैं कि बड़े बड़े ईसाई रहनुमा हजूर अक़दस की शान अक़दस में रितबुल लिसान रहे। और अपने तौर पे हम इस बात को देखते हैं कि द 100 के मुसन्नफ माइकल हार्ट ने इस तहरीर को रकम फरमा दिया कि ही वॉज द ओनली मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस फेजेस ऑफ लाइफ। और अपने तौर पे हम इस बात को देखते हैं कि पंडित हरिचंद अख्तर ने हजरत रसूलुल्लाह को इंसानियत का मुक्तदा करार दे दिया। और अल्फाज कहे तो क्या कहे, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, कोई मशरिक से उठता है, कोई मगरब से उठता है, कोई हिंद के कलब से उठता है, कोई बरतानिया के वस से उठता है, कोई अमेरिका के वस से उठता है, हजूर अक़दस की शान में रितबुल लिसान हो जाता है। हज़रात गिरामी कदर, आज भी बड़े बड़े ईसाई वो लोग जो मिशनरी एक्टिविटीज के अंदर मसरूफ थे, जब हजूर अक़दस की शान अक़दस का मुतालिया किया तो हज़रात गिरामी कदर रिक्कत तारी हुई, दिल के परसरात तारी हुए। हज़रात गिरामी कदर, फौरन से पहले हल्का बगोश इस्लाम हुए। हज़रात गिरामी कदर, यूसुफ एसचस का वाक़या हमारे सामने है। मिस्र से आने वाले मुसलमान ताजर के साथ मुनाजरा करने की कोशिश की, लेकिन हजूर की शान अक़दस से मुतासिर होकर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। हज़रात गिरामी कदर, हमजा एंड रियाज को देखा कि एक ऐसे बाप का बेटा जो किसी भी तौर पर इस्लाम की दावत को कबूल करने वाला नहीं, कुरान और सुन्नत के दलाइल पढ़े, हमजा एंड रियाज हल्का बगोश इस्लाम हुआ, अपनी कलम को इल्हाद के खिलाफ चला दिया।
हजरत गिरामी कदर अब्दुल रहीम ग्रीन ने जब हजरत रसूलुल्लाह की सीरत अक़दस का मुताला किया तो अब्दुल रहीम ग्रीन ने उसके बाद से लेकर अब तक ज्यादा वक्त अरबी लिबास को ज़ेब तन करना शुरू कर दिया। हजरत गिरामी कदर जब यूसुफ चैम्बर ने हजरत रसूलुल्लाह की सीरत अक़दस का मुताला किया तो हजरत गिरामी कदर वो भी हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। हजरत गिरामी कदर जब जॉन फिलिप्स ने हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस का मुताला किया वो भी जो था हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। टोनी बिलियर की साली से मैंने खुद मुलाकात की है, उसने भी हजूर अक़दस की सीरत अक़दस का मुताला किया, वो हल्का बगोशे इस्लाम हो गई। हजरत गिरामी कदर आज अमेरिका जो सुपर पावर है, जिसकी रोशनियों के अंदर हमें उरूज नजर आता है, जिसकी चकाचौंध के अंदर आज मुसलमान जो अपने लिए मंजिल को तलाश करते हैं, हजरत गिरामी कदर आज से निसफ सदी से भी पहले का किस्सा है। मरियम जमीला उठती है, हजूर अक़दस की शान अक़दस का मुताला करती है। जब हजूर की शान अक़दस का मुताला किया समझ गई वेस्ट जो है वो उरूज का नाम नहीं बल्कि मगरब ज़वाल का नाम है। तहजीब मगरब को हयात आफरी नहीं माना बल्कि तहजीब मगरब को मौत की तहजीब करार दिया। हजरत गिरामी कदर सैयद अबू लाला मौदूदी को खत लिखा कि अमेरिका के मुआशरे के अंदर रहने से अब मेरा दम घुटता है, पाकिस्तान के अंदर पनाह की तलबगार हूँ। हजरत गिरामी कदर मरियम जमीला पाकिस्तान पहुँचती है, हजरत मौलाना सैयद अबू लाला मौदूदी के एक आम से मुलाजम के साथ उसका निकाह हो जाता है। हजरत गिरामी कदर पर्दा उसने ज़ेब तन कर लिया, अपने चेहरे को छुपा लिया, अपने वजूद को ढांक लिया, अपने हाथों को ग्लव्स के अंदर पहन के उसने अपने आप को अपने हाथों को भी छुपा लिया। हजरत गिरामी कदर मरियम जमीला मुद्दत मदीद तक किसी ने उसके चेहरे की झलक देखना तो बड़ी दूर की बात है, उसके हाथों की झलक को भी नहीं देखा। मरियम जमीला ने दर्जनों किताबें इस्लाम की शान अक़दस के अंदर तहरीर की, जिनमें से सैयद अहमद शहीद को भी हिराज तहसीन को पेश किया, शाह इस्माइल शहीद को भी हिराज तहसीन को पेश किया। हजरत गिरामी कदर वो कहाँ हैं मुसलमान हुक्मरान जो इस्लाम की दावत को फारूक आजम की मानंद देने वाले हों? वो कहाँ हैं मुसलमान हुक्मरान जो इस्लाम की दावत को सैयद नसीरुद्दीन की मानंद देने वाले हों? वो कहाँ हैं मुसलमान हुक्मरान जो सैयदना अमीर मुआविया की बहरी बेड़ों को तैयार करके ईसाइयत के कलब के अंदर हंजर को गाड़ने वाले हों? हजरत गिरामी कदर सैयदना अमीर मुआविया ने अरश वाले के इस हुक्म के ऊपर अमल किया, अल्लाहुल्लज़ी सख़र लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअमरिही, अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदरों को मुसख्खर किया ताकि तुम्हारे बहरी जहाज इन समंदरों के अंदर चले। हजरत अमीर मुआविया के सैकड़ों बहरी जहाज जो थे वो नेवी की नेविगेशन की अलामत बनकर हजरत गिरामी कदर कायनात के लोगों के लिए दिफा का रास्ता और जारहियत और इक़दामी जिहाद के रास्ते को वादे फरमाते रहे। हजरत गिरामी कदर मुसलमान को क्या हो गया? आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सनावल ताऊस और बाहिर। हजरत गिरामी कदर दौरे हादर का मुसलमान नेवी की नेविगेशन को भूल गया। अमेरिका ने कुरान मजीद के सबक को अपने सीने के साथ लगा लिया। हजरत गिरामी कदर अमेरिका के बहरी बेड़े आज बहरुल काहिल के अंदर भी नेविगेट कर रहे हैं। आज अमेरिका के बहरी बेड़े बहरे ओकियानूस के अंदर भी हरकत कर रहे हैं। आज अमेरिका के बहरी बेड़े बहरा अरब के अंदर भी हरकत कर रहे हैं। उनकी हरकत जो है उन्होंने मुसलमान सल्तनतों को दबाया हुआ है, हत्ता के जब अफगानियों के ऊपर हमला करने की बारी आई, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर कराची की बंदरगाह के पास अमेरिका के बहरी बेड़े खड़े थे जहां से जहाज उड़ते थे, हमारी फदाओं से उड़ के अफगान तालिबान पे हमला करते थे। अफगान तालिबान को बड़ा मारा गया, बड़ा कुचला गया, उनको बारूद की सुरंगों के अंदर फाड़ा गया, उनके ऊपर बड़े बड़े हथियार और मिनी एटम बमों को गिराया गया, उनके ऊपर डेजी कटर बमों को गिराया गया। लेकिन हजरत गिरामी कदर 20 बरस नहीं गुजरे, दोबारा काबुल के अंदर से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी कदर 20 बरस नहीं गुजरे, फिर कंधार से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी कदर 20 बरस नहीं गुजरे, फिर आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत गिरामी कदर ये सल्तनत, ये किताए अर्जी, इसको तो हमने हासिल ही ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे किया था। हजरत मोहम्मद अली जिना, अल्लाह की कसम
सेकुलर रहनुमा नहीं थे, हजरत अल्लामा इकबाल सेकुलर रहनुमा नहीं थे, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर सेकुलर रहनुमा नहीं थे, हजरत मौलाना अली खान रहमतुल्लाह अलैह सेकुलर रहनुमा नहीं थे। इन रहनुमाओं का मकसद इस धरती के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी को यकीनी बनाना था। हजरात गिरामी कदर, आपका ये गुनाहगार बेटा, आपका ये कमजोर बेटा, आपका बीमारियों और इब्तलाओं और जादू और टूने के हमलों का सताया हुआ ये गुनाहगार बेटा, हजरात गिरामी कदर आज के इस दौरे पूरा शोभ के अंदर भी नाराए तकबीर को लगा रहा है। इमरान से लोगों को हटाकर और नवाज से लोगों को हटाकर हजरत काली कमली वाले की तास्ताने की तरफ बुला रहा है। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह तारीख इस बात को अपने दामन में रकम कर रही है। एक वो दौर था जब बड़े बड़े उलमा सरमायादारों के सामने झुक गए, बड़े बड़े उलमा इमरान और नवाज के हाशिया बरदार बन गए, लेकिन ये सानलाई जहीर का ये कमजोर और गुनाहगार बेटा जब भी दावत देता रहा, अरश वाले के निजाम की दावत देता रहा और काली कमली वाले के कानून की दावत देता रहा। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह ये मुल्क जो है इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी होगी। इंशाअल्लाह हमारे आंसू रायगा नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी रातों की हिचकियां रायगा नहीं जाएंगी, इंशाअल्लाह सुबह हेजी के वक्त हमारा रोना जाया नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह शब गुरेदा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी होके रहेगी। और हजरात गिरामी के अंदर आखिरी बात कहूंगा, हजरत शहीद ने तो कहा था जिना हाल के अंदर कि तुम जिना हाल के अंदर बैठे हुए चंद 100 लोग भी कुरान और सुन्नत के कानून की अमलदारी के लिए मरने का अज़म कर लो। हजरात गिरामी कदर, इब्रिया का कानून यहाँ पर आके रहेगा। और मैं मरकज के लोगों को बार बार झंझोड़ के कहता हूँ और बार बार इनके ज़मीरों के ऊपर दस्तक दे के कहता हूँ कि अल्लाह की कसम फ़कत तुम अगर यकसू हो जाओ तो अरश वाले के कानून को कोई भी नहीं रोक सकता। हजरात गिरामी कदर, क्यों? इसलिए कि एक वक्त था कोरोना का खौफ पूरे समाज पे फैला हुआ था, लोग मस्जिदों में जाने से घबरा रहे थे। इस मरकज से पैगाम उठा था और 22 शाम के यूटी के मरकज से पैगाम उठा था कि सब बंदी हो के रहेगी, अल्लाह अकबर का तराना हो के रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला के आस्थानों पे झुक के छोड़ेंगे और तकबीर की सदाओं को बुलंद करके छोड़ेंगे। फिर कोरोना का खौफ मिट गया और लोगों ने इस बात को देखा कि अरश वाले ने कोरोना को भगा दिया। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हम कमजोर और गुनाहगार और लागर लोगों की सदा रंग लाएगी और इस मुल्क से मियाँ साहब का कानून मिट जाएगा, खान साहब का दस्तूर मिट जाएगा। इस मुल्क के अंदर दस्तूर अगर आएगा तो काली कमली वाले का आएगा इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।